हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम एक स्टोरी की रीडिंग करेंगे। इसका टाइटल है वैल्यू ऑफ एटिकेट्स। एटिकेट्स इट मीन्स शिष्टाचार। किस तरीके से हम समाज में दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, बर्ताव करते हैं। द रूल्स ऑफ पोलाइट और करेक्ट बिहेवियर इन सोसाइटी। वैल्यू ऑफ एटिकेट्स। इस वीडियो के थ्रू आप सीखोगे बहुत सारे न्यू वोकेबलरी वर्ड्स, साथ ही में ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी हैं। ग्रामर भी आपको साथ साथ में समझाऊंगी और कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग स्किल्स को भी एनहेंस करेंगे। सो ओवरऑल वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। अमन, अ फाइनल ईयर कॉलेज स्टूडेंट। अमन जो कि एक फाइनल ईयर का कॉलेज का छात्र था। यहाँ भी कॉमा है, यहाँ भी कॉमा है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है अमन के बारे में। अमन जो कि फाइनल ईयर कॉलेज का छात्र था। अब यहाँ से हम यहाँ पे चलते हैं वॉज नोन, वो जाना जाता था। पैसिव में है ये वाला सेंटेंस, वॉज वर्ब के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी हुई है। वॉज नोन जाना जाता था फॉर हिज शार्प इंटेलेक्ट। शार्प मीन्स तेज या तीव्र, और इंटेलेक्ट हो गया बुद्धिमानी। अपनी तेज बुद्धिमानी के लिए, बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। बट नॉट फॉर हिज सोशल ग्रेसेस। ये जो फ्रेज है सोशल ग्रेसेस, इसका मतलब हुआ कि सोसाइटी में हम किस तरीके से व्यवहार करते हैं। सोशल ग्रेसेस सामाजिक शिष्टाचार के लिए। सो अमन जो है वो अपनी तेज बुद्धिमानी के लिए, अपने इंटेलिजेंस के लिए, बुद्धिमत्ता के लिए तो जाना जाता था, लेकिन वो अपने समाज के जो शिष्टाचार होते हैं, प्रॉपर अप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है, उसके लिए नहीं जाना जाता था। सो इसका मतलब है कि समाज में कैसे बिहेव किया जाता है वो उसकी परवाह ही नहीं करता था। हिज हैबिट ऑफ स्पीकिंग आउट ऑफ टर्न, ये एक फ्रेज है, आउट ऑफ टर्न। इसका मतलब हुआ कि जब रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है उस समय भी बात कर लेना। स्पीकिंग आउट ऑफ टर्न, अगर आप कुछ अनुचित बोल देते हो, या तो उसका टाइम नहीं है, सही समय पर ढंग से बात नहीं करते हो, या आपको अधिकार नहीं है वो बात करने का, आउट ऑफ टर्न बोल जाते हो। सो इस फ्रेज का क्या मतलब हुआ? स्पीकिंग आउट ऑफ टर्न मीन्स इफ यू स्पीक आउट ऑफ टर्न, सो यू से समथिंग फॉर विच यू डोंट हैव राइट और अथॉरिटी टू से दैट। सो या तो सही टाइम पर बात नहीं करता था, या तो फिर जिस चीज के लिए उसको अधिकार ही नहीं है बोलने का वो भी बोल जाता था। स्पीकिंग आउट ऑफ टर्न, ये जो उसकी आदत थी। एंड ब्रशिंग असाइड अदर्स ओपिनियंस, ये एक फ्रेजल वर्ब है। ब्रशिंग असाइड दैट मीन्स इग्नोर कर देना, ध्यान न देना किसी चीज पर। टू ट्रीट समथिंग एज अनइम्पॉर्टेंट, कि इसका कोई फायदा नहीं है, ये महत्वपूर्ण चीज नहीं है। ब्रशिंग असाइड, ये क्या चीज को इग्नोर करता था या महत्व नहीं देता था? अदर्स ओपिनियंस, यहाँ अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है। अदर्स मतलब दूसरों के, ओपिनियंस राय को वो अनदेखा कर देता था। ऑफन लैंडेड हिम इन ऑकवर्ड सिचुएशंस, लैंडेड हिम मतलब उसको डाल देती थी। अक्सर, ऑफन अक्सर, ऐसी जो उसकी आदत थी वो अक्सर उसको डाल देती थी इन ऑकवर्ड सिचुएशन। ऑकवर्ड विचित्र, अजीब सी, सिचुएशन परिस्थिति में। ऑकवर्ड एडजेक्टिव है, और इसको आप बोल सकते हो डिफिकल्ट टू डील विथ, मीन्स कष्टकारी सिचुएशन या असुविधाजनक सिचुएशन। ऐसी अजीब सी स्थिति में उसको डाल देती थी उसकी ये वाली आदत। कौन सी आदतें हैं? स्पीकिंग आउट ऑफ टर्न, बिना मतलब के बात करना जहां रिक्वायरमेंट ही नहीं है। एंड ब्रशिंग असाइड अदर्स ओपिनियन, दूसरों के ओपिनियंस जो होते हैं, राय देते हैं वो लोग, उनकी परवाही ना करना, ध्यान ना देना उनके ऊपर। सो इस आदत के कारण वो अक्सर अपने आप को एक कठिन परिस्थिति में पाता था। ही हैड ऑलवेज थॉट दैट, उसने हमेशा से ये सोचा था कि, आप ऐसे भी बोल सकते हो वह हमेशा सोचता था कि, एज लॉन्ग एज, जब तक, ही डिलीवर्ड रिजल्ट्स, वो परिणाम देता है अच्छे, डिलीवर करता है रिजल्ट्स को, परिणामों को, अच्छे रिजल्ट्स देता है। हिज बिहेवियर डिडंट मैटर, उसका जो व्यवहार है वो मायने नहीं रखता। डिड नॉट, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है डिडंट मैटर।
वो हमेशा सोचता था कि जब तक वो परिणाम दे रहा है तब तक उसका व्यवहार कैसा है दूसरों के प्रति वो मायने नहीं रखता। दैट परसेप्शन, परसेप्शन मीन्स धारणा, यहाँ पे नाउन है ये वाली जो उसकी धारणा थी चेंज्ड, बदल गई। व्हेन ही अटेंडेड अ प्रेस्टिजियस, लेकिन उसकी ये वाली जो धारणा थी, जो वो सोच रहा था, वो उस समय बदल गई व्हेन, जब ही अटेंडेड, उसने भाग लिया, उसने अटेंड किया एक सम्मानित, रिस्पेक्टेड, प्रेस्टिजियस, प्रख्यात या फेमस भी बोल सकते हो, अटेंडेड अ प्रेस्टिजियस इंटर्नशिप इंटरव्यू। और इंटर्नशिप होता है जब हम एक्सपीरियंस गेन करने के लिए किसी के साथ, किसी के अंडर काम करते हैं। सो अमन जो अब तक सोच रहा था कि जब तक वो रिजल्ट्स दे रहा है, अच्छे रिजल्ट दे रहा है, तो उसका जो बिहेवियर है उससे क्या फर्क पड़ता है, ये सब उसका जो धारणा थी ये चेंज हो गई जब उसने भाग लिया एक प्रतिष्ठित, फेमस, प्रख्यात इंटर्नशिप इंटरव्यू में। इस एक ही पैराग्राफ में आप बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड्स सीख सकते हो, जैसे सोशल ग्रेसेस, समाज में हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए, आउट ऑफ टर्न, बिना समय को देखते हुए या एक गलत समय पर, ब्रशिंग असाइड, इग्नोर कर देना। फिर है लैंडेड हिम, मतलब उसको पड़ जाना, ऑफन लैंडेड हिम, पड़ जाना किसी सिचुएशन में। एज लॉन्ग एज, जब तक। फिर है परसेप्शन, धारणा। और प्रेस्टिजियस मीन्स प्रख्यात, फेमस, रिस्पेक्टेड। The panel consisted of 3 seasoned professionals. Seasoned professionals. अब जो इंटर्नशिप इंटरव्यू का पैनल था उसमें शामिल थे 3, सीजन मीन्स जिनको काफी अनुभव हो, अनुभवी। सो प्रोफेशनल्स, पेशेवर, ये नाउन है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है कि प्रोफेशनल्स कैसे थे, बहुत ही अनुभव वाले थे, तो ये एडजेक्टिव हो गया, नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं एडजेक्टिव्स। एंड फ्रॉम द आउटसेट, इसका मीनिंग हुआ शुरुआत से ही। ठीक है, इसमें क्या हुआ, फ्रॉम द आउटसेट, शुरुआत से ही। अमन्स लैक ऑफ बेसिक एटिकेट स्टूड आउट, अमन में जो शिष्टाचार की कमी थी, जो वो लैक करता था, बेसिक, बुनियादी शिष्टाचार की जो कमी थी, स्टूड आउट, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है टू बी इजीली सीन, जो कि स्पष्ट रूप से दिख जाए। ये स्टैंड आउट का पास्ट टेंस है। स्टैंड आउट होता है फ्रेजल वर्ब, उसका पास्ट टेंस बना दिया स्टूड आउट, स्पष्ट रूप से, क्लियरली दिखाई देना। ही इंटरप्टेड, इंटरप्टेड वन पैनलिस्ट मिड क्वेश्चन। तो ये एक वर्ब है, इसका मतलब है कि हस्तक्षेप करना या किसी की बात बीच में ही काट देना। ही इंटरप्टेड, तो उसने बात काटी या हस्तक्षेप किया, बीच में पड़ा वो। वन पैनलिस्ट, पैनल में जो बैठे हुए थे लोग उनमें से एक पैनलिस्ट जो थे। मिड क्वेश्चन, ये हाइफनेटेड वर्ड है, जब वो प्रश्न पूछ रहे थे उसके बीच में ही उसने क्या किया, इंटरप्ट कर दिया, बात काट दी और खुद बोलने लग गया। टॉक्ड डाउन टू अनदर when discussing a project। अब ये वाली जो फ्रेज है टॉक्ड डाउन टू, इसका मतलब है किसी से इस तरीके से बात करना जैसे उनको कम पता हो, वो इतने इंटेलिजेंट ना हो जितने कि तुम खुद को समझ रहे हो। सो उसने एक पैनलिस्ट को तो क्या किया, इंटरप्ट कर दिया, बीच में टोक दिया। ही इंटरप्टेड वन पैनलिस्ट मिड क्वेश्चन, बीच में ही जब वो प्रश्न कुछ पूछ रहा था। दूसरे के साथ क्या किया, टॉक्ड डाउन टू अनदर, अब दूसरे के साथ उसने इस तरीके से पेश आया जैसे खुद को ज्यादा पता है और उन पैनलिस्ट को कम पता है। It is a way to talk to someone as if they are less intelligent than you are or they are less important than you are, मतलब खुद से कम समझना दूसरों को। When discussing a project, जब वो एक प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रहे थे। And barely acknowledged the team's administrative assistant। Acknowledged मतलब ध्यान देना, और barely ये adverb है, adverb, इसका मतलब है बड़ी मुश्किल से या न के बराबर। उसने इग्नोर कर दिया एक तरीके से, बड़ी मुश्किल से या न के बराबर ही ध्यान दिया टीम के एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की तरफ, उसको एक तरीके से अननोटिस्ड ही रहने दिया। हु हैड वेलकम्ड हिम, जिसने कि उसका स्वागत किया था।
His technical answers were spot on. स्पॉट ऑन का मतलब है कि एग्जैक्टली राइट, बिल्कुल सही थे. सो उसके जो भी पढ़ाई से रिलेटेड आंसर्स थे, अपनी फील्ड से रिलेटेड जो भी आंसर्स दे रहा था, वो तो बिल्कुल ही करेक्ट थे, स्पॉट ऑन, एग्जैक्टली करेक्ट, एग्जैक्टली राइट थे. बट हिज बिहेवियर लेफ्ट अ सावर टेस्ट. सो सावर टेस्ट का यहाँ पे मतलब हुआ कि दूसरों के ऊपर एक ऐसा प्रभाव छोड़ा जो कि कड़वाहट से भरा था, क्योंकि किसी को भी पसंद नहीं आया उसका बिहेवियर. इस पैराग्राफ में भी आप मार्क कर सकते हो, सीजन्ड एडजेक्टिव है, सीजन प्रोफेशनल है, मीन्स अनुभवी. इसी को हम अलग तरीके से जब यूज करते हैं, ही इज अ सीजन्ड क्रिमिनल, ऐसा क्रिमिनल है, अपराधी है जिसको काफी तजुर्बा है क्रिमिनल एक्टिविटीज करने का. सीजन्ड प्लेयर, तो सीजन क्या हो गया, एडजेक्टिव जिसको काफी अनुभव हो. ये एक फ्रेज है, फ्रॉम द आउटसेट, मतलब शुरुआत से ही. स्टूड आउट, अलग से ही नजर आना, स्पष्ट तरीके से नजर आना. फिर है यहाँ नीचे इंटरप्टेड, बीच में टोकना. ये पैनलिस्ट तो है कि जो पैनल में मेंबर्स बैठे हुए थे. टॉक्ड डाउन टू समवन, मतलब किस तरीके से बात करना कि लगे मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ और तुम कम इंटेलिजेंट हो. सो ये दिखाना कि ज्यादा इंटेलिजेंट मैं हूँ, जो भी इस तरीके से बात करता है, टॉक्ड डाउन टू समवन. फिर है बेयरली, बड़ी मुश्किल से. और स्पॉट ऑन, बैंग ऑन, एकदम सही, बिल्कुल करेक्ट. सावर, एक कड़वाहट. आफ्टर द इंटरव्यू द कंपनीज HR गेव हिम अ कैंडिड फीडबैक. इंटरव्यू के बाद जो कंपनी के HR थे, ह्यूमन रिसोर्स, गेव हिम अ कैंडिड, कैंडिड मतलब बिल्कुल क्लियर, स्पष्ट तरीके से फीडबैक दिया. उसको फीडबैक दिया जो ये इंटरव्यू हुआ था उसका. कोटेशन मार्क्स में है, वो उनके अपने वर्ड्स हैं. यू आर क्लियरली टैलेंटेड, स्पष्ट रूप से तुम बहुत प्रतिभाशाली हो, ये उन्होंने बताया. ही सेड, अब ये कंटिन्यू हो रहा है. बट सक्सेस इजंट जस्ट अबाउट नॉलेज, लेकिन जो सफलता होती है वो केवल बुद्धिमानी पर डिपेंड नहीं करती है. इट इज नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज कि कितनी आप में अकल है, कितनी बुद्धिमानी है, तुम कितने इंटेलिजेंट हो. इट इज अबाउट नोइंग हाउ टू वर्क विद पीपल. लेकिन इट, ये प्रोनाउन है, किसके लिए यूज किया गया है, सफलता के लिए. कि सफलता सिर्फ कितनी नॉलेज है तुम्हारे पास उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, लेकिन ये तो इस बारे में है कि तुम कितनी अच्छी तरीके से लोगों के साथ काम कर सकते हो. अबाउट नोइंग, ये जानना. हाउ टू वर्क विद पीपल, कैसे लोगों के साथ मिलकर काम करना है. इन टूडेज वर्ल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस एंड गुड मैनर्स आर व्हाट सेट यू अपार्ट फ्रॉम द क्राउड. ये जो टर्म है इमोशनल इंटेलिजेंस, इसका मतलब हुआ कि पहले तो खुद के इमोशंस को पहचानना, उसको कंट्रोल में रखना, और आसपास के लोगों के इमोशंस का भी ध्यान रखना. सो आजकल की दुनिया में जो इमोशनल इंटेलिजेंस है और गुड मैनर्स हैं, अच्छे आपके शिष्टाचार हैं, ये वो चीजें हैं विच सेट्स यू अपार्ट. इसका मतलब हो गया अलग करना, फ्रॉम द क्राउड, भीड़ से. यही दो चीजें हैं जो आपको भीड़ से अलग कर देती हैं. मेक यू यूनिक, आपको एक यूनिक इंसान बना लेती है. और यूनिक क्या होता है, जो अपने तरीके का एक ही होता है, जो भीड़ की तरह नहीं होता, अपने खुद की उसकी आइडेंटिटी होती है. इस पैराग्राफ में भी आप एक कैंडिड मीन स्पष्ट रूप से, इसको आप लिख सकते हो. और यहाँ पे है सेट यू अपार्ट, आपको बिल्कुल अलग कर देती है. और इमोशनल इंटेलिजेंस हुआ खुद के इमोशंस को कंट्रोल में रखना, उसको समझना, आसपास के लोगों के इमोशंस को भी समझना. अमन अंडरस्टूड एवरीथिंग, अमन सब कुछ समझ गया. अंडरस्टैंड का सेकंड फॉर्म है. एंड डिसाइडेड टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, और उसने फैसला किया कि वो एक नई शुरुआत करेगा. टर्निंग ओवर अ न्यू लीफ ईडियम है एक, जिसका मतलब हुआ फिर से नई शुरुआत करना, स्टार्ट अफ्रेश. ही बिगैन ऑब्जर्विंग दोज अराउंड हिम, फिर उसने शुरू किया ध्यान से लोगों को देखना जो उसके आसपास है, अराउंड है. स्पेशली हिज क्लासमेट रवि, खास तौर पर जो उसका खुद ही स्कूलमेट था, क्लासमेट था, रवि नाम का लड़का. स्पेशली खास तौर पर. हु वॉज admired for his demeanor, respectful demeanor, जो कि सराहा जाता था अपने
सम्मान पूर्वक, डिमीनर के लिए इसका मतलब है, ये तो पहले नाउन है और इसका मतलब होता है कि किस तरीके से कोई व्यक्ति व्यवहार करता है, बोलता है, ड्रेसअप करता है जिससे कि उसके बारे में और पता लगे। द वे अ पर्सन बिहेव्स, ड्रेसेस, स्पीक्स और लुक्स दैट शोज हिज कैरेक्टर, जिससे कि उसके चरित्र का पता लगता है, उसको बोलते हैं डमीनर। सो उसने क्या किया, लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू किया, उनके ऊपर ध्यान देना शुरू किया, खासकर रवि के ऊपर, जिस लोगों जो कि सब लोग उसको सराहते थे उसके सम्मानजनक व्यवहार के लिए। रवि वुड गो आउट ऑफ हिज वे टू ग्रीट एवरीवन पोलाइटली। ये एक फ्रेज है, गोइंग आउट ऑफ वंस वे। इसका मतलब है कि कुछ स्पेशल प्रयास करना, स्पेशल एफर्ट करना कोई चीज के लिए, मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट। सो रवि क्या करता था, एक कुछ ज्यादा ही प्रयास करता था कि सब लोगों को ग्रीट करता था, वेलकम करता था, वो भी सौम्य ढंग से, शालीनता से सब लोगों का अभिनंदन करता था, उनको वेलकम करता था। एक्टिवली लिसन, और सुनता था बहुत ध्यान से लोगों की बातों को। एंड होल्ड हिज टंग इन हीटेड डिस्कशंस। इस फ्रेज का मतलब है कि चुपचाप रहना और बिना बात के न बोलना। होल्ड वंस टंग टू अवॉइड स्पीकिंग अननेसेसरीली, बिना मतलब के बात न करना। तो उसने क्या देखा रवि में, कि रवि क्या करता था, सबको ग्रीट करता था, वेलकम करता था पहले तो, उसके बाद बिना बात में बातें नहीं करता था। इन हीटेड डिस्कशंस, डिस्कशन मतलब जो भी चर्चा हो रही हो, और यहाँ पे हीटेड एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है, मीन्स गर्मा गर्म बहस हो रही हो, जिसमें जोरदार बहस हो रही हो या गर्मा गर्म बहस हो रही हो, उनमें वो बिना मतलब में बोलने से दूर ही रहता था। अमन realized that these small gestures had a big impact. अमन को समझ में आया, उसको एहसास हुआ कि जो छोटे छोटे से ये हाव भाव हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, इनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। सो जेस्चर्स जनरली होता है कि हम किस तरीके से बातें करते हैं, बॉडी लैंग्वेज कैसे होती है, हमारी फेस का एक्सप्रेशन कैसा होता है, उसको बोलते हैं जेस्चर। सो अमन को समझ में आया, एहसास हुआ कि छोटे छोटे जो ये हाव भाव है, इनका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। इस पैराग्राफ में आप ये ईडियम टर्निंग ओवर अ न्यू लीफ टू स्टार्ट फ्रेश, नई शुरुआत करना, इसको लिख सकते हैं। साथ ही डिमीनियर मीन्स आपके बोलने का ढंग, चलने का ढंग, कपड़े पहनने का ढंग, जिससे कि आपके चरित्र के बारे में पता लगे। फिर है गो आउट ऑफ वंस वे, एक्स्ट्रा एफर्ट करना। नेक्स्ट है होल्ड वंस टंग, बिना बात अननेसेसरी बोलने से पीछे ही रहना। हीटेड यहाँ एडजेक्टिव की तरह यूज है कि गर्मा गर्म, एंग्री भी हो सकता है। जेस्चर्स हमारे हाव भाव। From next group presentations, अमन applied what he had learned. अब अगली बार के जो भी पूरे ग्रुप में प्रेजेंटेशंस हुए, अमन ने जो भी उसने सीखा था, had learned, जो भी उसने सीखा था, उसको अप्लाई किया, उसको लागू किया। He encouraged his teammates. उसके जो भी टीम मेंबर्स थे, उनको उसने प्रोत्साहित किया। Thanked them for their contributions. Contribution होता है योगदान, उसके लिए उसने सबका थैंक यू भी बोला। And stayed composed even when they faced technical glitches. और वो बना रहा बिल्कुल ही शांत। कंपोज्ड एडजेक्टिव है, इसका मतलब है कि वो बिल्कुल शांत रहना, अपनी फीलिंग्स को अपने कंट्रोल में रखना। और वो किस टाइम पे रहा कंपोज्ड, इवन व्हेन दे फेस्ड, जब उन्होंने सामना किया टेक्निकल ग्लिचेस का, कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड समस्याओं का जब सामना किया, उस टाइम पे भी वो काम, कंपोज रहा, शांत रहा। Aman understood that good manners open doors that talent alone cannot. So अमन ने समझ लिया, उसको समझ आया, ये सेकंड फॉर्म है कि जो गुड मैनर्स, अच्छे मैनर्स होते हैं या जो शिष्टाचार होता है, वो दरवाजे खोल देता है या अवसर पैदा कर देता है। ओपन डोर्स, इस फ्रेज का मतलब क्या हुआ, अवसर प्रदान करना, क्रिएट अपॉर्चुनिटीज दैट टैलेंट अलोन कैनॉट, जो कि केवल प्रतिभा होती है वो नहीं कर सकती। टैलेंट मतलब प्रतिभा। सो अगर प्रतिभा है किसी में भी, किसी भी व्यक्ति में, लेकिन गुड मैनर्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो गलती कर बैठेंगे, आगे वाले को हर्ट कर सकते हैं, उनकी फीलिंग्स को हर्ट कर सकते हैं, जिससे कि बनी हुई बात भी बिगड़ सकती है।
अब यहाँ पे आप कंट्रीब्यूशन ये लिख सकते हो, योगदान देना। कंपोज्ड एडजेक्टिव है, शांत रहना किसी भी सिचुएशन में, इमोशंस पे कंट्रोल रखना। ओपन डोर्स टू समथिंग मीन्स नए अवसर पैदा करना। तो हम अपने एटिकेट से और गुड मैनर्स से लोगों के विश्वास को भी जीत सकते हैं और दूसरों के ऊपर अच्छा इंप्रेशन बना सकते हैं। चलिए अब एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स का। शार्प इंटेलेक्ट, तीव्र बुद्धिमत्ता, क्विक एंड क्लेवर मेंटल एबिलिटी। सोशल ग्रेसेस, समाज के शिष्टाचार। पोलाइट एंड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इन सोशल सिचुएशंस। स्पीकिंग आउट ऑफ टर्न, अनुचित समय पर बात कर लेना। टॉकिंग व्हेन इट इज नॉट अप्रोप्रिएट, जब सही समय ना हो उस टाइम पे बात कर लेना। ब्रशिंग असाइड, अनदेखा करना, इग्नोर कर देना किसी चीज को। ऑकवर्ड सिचुएशन, असहज परिस्थिति जो कि अनकंफर्टेबल हो हमारे लिए, असुविधाजनक हो सकता है एम्बेरसिंग भी हो, जो कि शर्मिंदा, जिसमें शर्मिंदा हो जाए हम। प्रेस्टिजियस, प्रतिष्ठित, हाईली रिस्पेक्टेड और एस्टीम्ड। सीजन्ड प्रोफेशनल्स, अनुभवी पेशेवर। एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट्स। फ्रॉम द आउटसेट, शुरुआत से ही, फ्रॉम द बिगिनिंग। लैक ऑफ बेसिक एटिकेट, बुनियादी शिष्टाचार की कमी। एब्सेंस ऑफ फंडामेंटल मैनर्स। टॉक्ड डाउन टू, अपमानजनक ढंग से बात करना। स्पीकिंग इन अ कॉन्डेसेंडिंग मैनर, जिससे कि दूसरे को बुरा लगे। बेयरली एक्नॉलेज्ड, मुश्किल से ध्यान देना। हार्डली पेड अटेंशन और रिस्पेक्ट। स्पॉट ऑन, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली करेक्ट। लेफ्ट अ सावर टेस्ट, बुरा अनुभव महसूस करना। क्रिएटेड एन अनप्लेजेंट फीलिंग। कैंडिड फीडबैक, स्पष्ट प्रतिक्रिया। ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड फीडबैक। सेट यू अपार्ट फ्रॉम द क्राउड, आपको भीड़ से अलग बनाता है। मेक्स यू यूनिक। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, नई शुरुआत करना। टू स्टार्ट अफ्रेश। रिस्पेक्टफुल डमीनर, आदर्शपूर्ण आदरपूर्ण व्यवहार। पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल बिहेवियर। गो आउट ऑफ वंस वे, अतिरिक्त प्रयास करना। मेक एक्स्ट्रा एफर्ट। होल्ड वंस टंग, चुप रहना। अवॉइड स्पीकिंग अननेसेसरीली, बिना मतलब बात करने से अपने आप को दूर ही रखना। हीटेड डिस्कशंस, गर्मा गर्म बहस। इंटेंस आर्ग्यूमेंट्स। स्मॉल जेस्चर्स, छोटे छोटे इशारे, हाव भाव। माइनर बट सिग्निफिकेंट एक्शंस। स्टेड कंपोज्ड, शांत बने रहना। टू रिमेन काम एंड फोकस्ड। टेक्निकल ग्लिचेस हो गई, तकनीकी खराबियां या खामियां। टेक्निकल इश्यूज और प्रॉब्लम्स। ओपन्स डोर्स, अवसर प्रदान करना। टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो आप भी एटिकेट्स और गुड मैनर्स दिखाते हुए लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो में मिलते हैं।